नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई जा रही है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर किसी को डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। सरकार का दावा है कि मनोहर कदम से खासकर उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो किन्हीं वजहों से अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के लिए हर दिन नए प्रयास कर रही है, चाहे दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत से किसी अनहोनी के समय गरीब परिवारों को मदद पहुंचानी हो, या फिर मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के जरिए छोटे व्यापारियों को बुरे समय में लाभ पहुंचाना हो। सरकार हर कदम पर गरीबों के साथ खड़ी है। आज हम विकासशील हरियाणा में ऐसी ही कुछ योजना के बारे में आपको बताएंगे, जिसकी शुरुआत से प्रदेश के बड़ी आबादी के मनोहर दिन आए हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से प्रदेश की बड़ी आबादी को 2 बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। सरकार का दावा है कि इस योजना की शुरुआत से प्रदेश के गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी। क्या है ये योजना और कैसे आवाम के लिए हितकारी साबित होने वाली है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बुरा समय कभी पता कर नहीं आता है, कब किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। और ऐसे समय में आर्थिक दृष्टि से मजबूत परिवार तो फिर भी खुद को संभाल लेता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सड़क किनारे रेहड़ी लगाता है, छोटा व्यवसाय करता है, ऐसे परिवार के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसके बच्चे रोड पर आ जाते हैं, घर का मुखिया टूट जाता है। और इन्हीं गरीब परिवारों की व्यथा को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की है, जिससे छोटे व्यापारियों के मनोहर दिन लौटने का दावा किया जा रहा है। 2 योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसमें सभी लोग मिलकर के जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता। उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिल करके कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें, और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। एक प्रकार का ये सहकारिता का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें। उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है। कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है, उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि रात को वो चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए दयालु योजना का शुभारंभ भी किया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना अब दयालु योजना के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस योजना में 1,80,000 की आमदनी वाले सभी परिवारों को जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग तक को इस बीमा का लाभ मिलेगा। जो 2 स्कीमें शुरू की गई हैं, नाम इसका एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें, ठीक है? और दूसरी योजना, उसको संक्षेप में नाम है क्षतिपूर्ति योजना। उस क्षतिपूर्ति योजना का दायरा कैसे कैसे बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो बीमा है, ये बीमा जो पहले से बीमित फर्में हैं या जो संस्थान है उसको बीमा नहीं कराना है और ना उसको उपयोगी होगा, क्योंकि बीमा एक ही जगह से मिलेगा। और जो लोग लोन लेकर के अपना कहीं ना कहीं से काम चलाते हैं उनका बीमा पहले से बैंक कराता है, उनको नहीं कराना इसे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी की भूमिका होती है, लेकिन व्यापारी की भूमिका अहम होती है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह कहा जाता है। छोटे व्यापारियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में छोटे व्यापारी आगे हैं। हरियाणा प्रदेश जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 है। 4 महीने में 1,66,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी से व्यापार पहले से सरल हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी जीवन का जिक्र करते हुए इस बात को समझाने का प्रयास किया कि कैसे जीएसटी लागू होने से जिंदगी पहले से आसान हुई है। और मुझे भी अपने पास से कुछ नहीं करना, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में सब लोग मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिल करके करेंगे। और मिलके करने में भूमिका जो है व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है। तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता वो। या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। यही तो कहते हैं, माल आप खरीद के लाते हो, 100 रुपए का लेके आते हो, 5 रुपया 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ते हो, हम कहते हैं भैया 12, 15, 18 हमारा भी जोड़ लो। तो यही करते हो, आप लेके उसको आगे दे देते हो। सिस्टम बना हुआ है जीएसटी। तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है, आप संभालो। और आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी 2 भैयों की। एक भैया रात को लिखते थे, एक भैया मुनी माता था वो दिन को लिखता था। दिन वाली वो लिखता था, कोई आके देखेगा दिखा देंगे। रात वाली या तो उस व्यापारी को पता होती थी या उसकी पत्नी को पता होती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। वो 2 नंबर की पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। अगले दिन वो पर्ची लाते थे, विश्वास पात्र नौकर को देते थे, जाओ ये फलाने से ले आइए 5,000 की पर्ची, पैसे लेके आ जाए। मुझे थोड़ी जानकारियां क्यों हैं ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने 72 से लेकर के 80 तक व्यापार किया, दुकान किया कपड़े की। और एक घटना सुनाता हूं। अच्छा चलो लाइव है, कोई बात नहीं।
देखिए ये सब करते थे, आज कोई नहीं करता। उस समय ये सारा काम 2 नंबर की पर्चियों पर चलता था और 5-7 पर्चियां हमारी जेब में भी रहती थी। एक दिन बस में चढ़ते हुए किसी एक जेब कतरे ने जेब काट ली और वो बटुआ भी चला गया, वो पर्चियां भी चली गई, सब चला गया। तो हमें चिंता हुई। अब चिंता बटुए में कोई 200-400-500 रुपए उसकी नहीं थी, चिंता वो 4-5 पर्चियों की थी। अब रात भर सोए नहीं, सर्दियों के दिन थे। सवेरे सवेरे उठ के बस में बैठ करके मैं जिस जगह, क्योंकि जब मैं बस में चढ़ा उस समय कटी, तो ध्यान में आया कि हाँ इस जगह पर कटी है। तो दिमाग ने काम किया, थोड़ा उस जगह उतर के मैं उस रूट के ऊपर कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के मैंने देखता हूं, और पैदल चलते चलते एक साइड में किनारे पर वो पर्चियां मिल गई कि वो किसी और के काम की तो थी नहीं ना। जिसने पैसे निकाले उसको तो, जो बटुए में पैसे थे उसका मतलब था, उसको पर्चियां क्या लेने देनी थी। तो मेरा कहने का मतलब इन चीजों को ठीक करने में अब उस समय समझ नहीं थी, आज हमको समझ है कि नहीं, व्यापार भी या और भी सारी चीजें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि रात को आराम से नींद आ जाए। तो जीएसटी का जो विरोध हुआ था 6 महीने साल भर विरोध चला। 2016-17 में कब शुरू हुआ था? 17-18 में 1 जुलाई 17। लेकिन उस 1 साल के बाद वो धीरे धीरे दबते 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 सारा विरोध समाप्त हो गया और आज लोग प्रसन्न हैं, खुश होकर के जीएसटी जमा कराते हैं। देश ने रिकॉर्ड तोड़ा। 4 महीने पहले जो मंथली कलेक्शन होती है 1,66,000 करोड़ रुपया देश में जीएसटी इकट्ठा हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन, इसका भी हिसाब लगाते हैं वो, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का, बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है। छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है, बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है। कहते हैं कि आवाम के दर्द को वही समझ सकता है जो आम जिंदगी के दर्द से गुजरा हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने से पहले निजी जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और यही वजह है कि उनका हर फैसला आवाम की परेशानी को ध्यान में रख कर लिया जाता है। तो ये बात ही छोटे बड़े व्यापारियों को मिली मनोहर सौगात की, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिंता सिर्फ व्यापारियों की नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, प्रदेश के हर नागरिक की चिंता सरकार को है, चाहे वो किसान हो, बीपीएल परिवार से नीचे जीवन यापन कर रहा कोई आम आदमी हो। मनोहर राज में हर वर्ग की समान रूप से चिंता की जा रही है। बात विकास में भागीदारी की हो रही है तो भला अन्नदाता को कैसे किनारे किया जा सकता है, जिसकी मेहनत की बदौलत आम से लेकर खास तक को रोटी नसीब होती है। लेकिन किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा जोखिम काम समाज में कृषि का है, लेकिन अब क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों को काफी मदद मिलेगी। जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं, केवल व्यापारी के ही नहीं, जनता के और भी, क्योंकि ये सारी योजनाएं सबको चाहिए। एक आम आदमी को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए। किसान की क्षतिपूर्ति का अलग हमने एक पोर्टल बनाया। मानो खेती, अब सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी रिस्की अगर कोई काम है तो वो किसान का है। किसान की खेती खुली हवा में, आकाश के नीचे पड़ी है। कब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओला पड़ जाए, उसकी फसल खराब हो जाती है। कम से कम हमारी सबकी जो स्टॉक होता है, स्टोर होता है, वो अंदर ताले में पड़ा है, उसका तो वो भी नहीं है। इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति भी सब करते हैं। अलग से एक पोर्टल बनाया है कि किसी का नुकसान हो जाए 72 घंटे के अंदर आप अपने आप चढ़ा दो। फिर उसका सर्वे पटवारी से, तहसीलदार से, डीसी से, एसडीएम से सब करा करके बाद में कितना तूने मंडी में बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो उसका क्षतिपूर्ति में दे देते हैं। बहुत सरल सिस्टम हो गया, कोई कठिनाई नहीं आती है। जहां कहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ करने का मानस होता वो भी अब रुक गया है। सबको पता लग गया जो असली भरेंगे वो मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वालों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में ऐसी योजना लाने वाले हैं जिसके जरिए रेहड़ी वालों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी। लेकिन अभी भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका कोई माली नुकसान होता है तो उसके अंदर थोड़ा
अभी कमी है। जैसे बहुत छोटा रेडी खोमचे वाला आदमी है, अब उसका जीएसटी नंबर तो है नहीं, ना वो रजिस्टर करेगा, 10-20 हजार रुपए का सामान लगाता है तो 10 बेर कर सकता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई उसके लिए भी है। हम संभालने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, हर रेडी खोमचे वाले का कैसे हिसाब रखेंगे। तो हम एक योजना उसके लिए भी लेके आएंगे कि जो रेडी खोमचे वाला है उसके सामान के नुकसान होता है वो भी भरपाई करें, बहुत जल्दी उसकी योजना लेके आएंगे। जहां तक सेक्टर 9 की मार्केट का जिक्र किया, वहां तो 132 ऐसे खोखे वाले थे जिनका सब रातों रात नाश हो गया, नुकसान हो गया। हमने अगले दिन जाते ही पहले तो उनके घर को कुछ ना कुछ दे करके राहत दी कि उनके घर का 1 महीने का खर्चा तो चल जाए, एक 20-25 हजार रुपया घर में चला जाए। फिर बाद में तुरंत डिपार्टमेंट को, एचएसपीपी को बुला करके उनकी जमीन उनको अलॉट कराई, उनसे बहुत सस्ते पैसे में उनको दिया। और न केवल 9 मार्केट में, आप बैठे हैं बीपी अग्रवाल, 3 और मार्केटें जो ठीक ठाक थी उनको भी दे दिए, 4 मार्केट में दिए। और उसके बाद फिर सारे हरियाणा में कर दी कि इस प्रकार की कोई मार्केट कहीं है और वो सरकारी जमीन पर है तो हम उसको थोड़ा पैसा ले करके और उसको दे देंगे ताकि उसकी दुकान पक्की हो जाए। अभी पीछे एक विषय आया कि अर्बन लोकल बॉडीज की पुराने समय में, खास करके आजादी के बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना कोई खोखा बना लिया, कहीं पटेदारी पर जगह ले ली, कहीं लीज पर ले ली, और वो दुकानें छोटे मोटे खोखे रख लिए, धीरे धीरे वहां दुकान भी बना ली। अब इतने साल हो गए हैं, 70 साल के बाद भी दुकान वो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि रोजी रोटी का विषय है। कुछ लोगों ने दुकानें आगे दूसरों को भी दे दी पगड़ी पर, आखिर पगड़ियों पर ये सारे विषय चलते हैं जैसे किराएदार देते हैं। तो उस नाते से ध्यान में आया कि क्यों नहीं इनकी मलकियत इनको दे दी जाए। 20 साल से पुराना अगर किसी का विधिवत लीगल कब्जा है, कोई उसके पास रसीद है, पर्ची है, कुछ भी है, तो उससे एक रेट तय कर दिया कि इस रेट के हिसाब से पैसा जमा और रजिस्ट्री करा लो। मनोहर लाल ने कहा कि अगर किसी व्यापारी का किसी सरकारी जमीन पर 20 साल से अधिक का कब्जा है तो उसे उसकी मिल्कियत का अधिकार दिया जा रहा है। अभी पीछे एक विषय आया कि अर्बन लोकल बॉडीज की पुराने समय में, खास करके आजादी के बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना कोई खोखा बना लिया, कहीं पटेदारी पर जगह ले ली, कहीं लीज पर ले ली, और वो दुकानें छोटे मोटे खोखे रख लिए, धीरे धीरे वहां दुकान भी बना ली। अब इतने साल हो गए हैं, 70 साल के बाद भी दुकान वो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि रोजी रोटी का विषय है। कुछ लोगों ने दुकानें आगे दूसरों को भी दे दी पगड़ी पर, आखिर पगड़ियों पर ये सारे विषय चलते हैं जैसे किराएदार देते हैं। तो उस नाते से ध्यान में आया कि क्यों नहीं इनकी मलकियत इनको दे दी जाए। 20 साल से पुराना अगर किसी का विधिवत लीगल कब्जा है, कोई उसके पास रसीद है, पर्ची है, कुछ भी है, तो उससे एक रेट तय कर दिया कि इस रेट के हिसाब से पैसा जमा और रजिस्ट्री करा लो। हजारों केस ऐसे आ गए हैं, कुछ तो हो भी गए हैं। मोहित जी कितने हुए हैं? 800, 2000 एप्लीकेशन आ गई है, तो उसमें से 1200 प्रोसेस में, 800 हो गए हैं। प्रोसेस में कुछ कागजी कार्रवाई और कहीं कहीं गड़बड़े क्या हुई। हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट है ना, वो भी बड़े मजेदार हैं जैसे काम करते हैं। शहरों में जमीन तो अलग अलग विभाग की होती है, तो वहां क्या पीडब्ल्यूडी की जमीन है, इरिगेशन की है, किसी ने खोखा वहां लगाया और वो म्यूनिसिपैलिटी में गया, जी हम जो ये लगाए बैठे हैं जरा हमारी पर्ची काट दो। जमीन पीडब्ल्यूडी की, इरिगेशन की, किराया चढ़ा दिया यूएलबी ने और यूएलबी के नाम से किराया खाए जा रहे हैं। आज जब रजिस्ट्री कराने लगे तो कहते हैं जी तो हमारे नाम ही नहीं है। अब यूएलबी वाले पकड़े गए। तब जाके हमने चीफ सेक्रेटरी कहा कि भी शहर के अंदर इस पॉलिसी को सारे डिपार्टमेंट जितनी जमीनें सबकी हैं सब अडॉप्ट कर लें, सब इस हिसाब से दे दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय योजना का नाम दयालु योजना होगा और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को सिर्फ क्षतिपूर्ति योजना के नाम से जाना जाएगा। अब देखना होगा कि इस योजना से आवाम को कितना लाभ पहुंचने वाला है। मनोहर सरकार आवाम के हित में वैसे तो कई योजनाएं चला रही है, जिसका बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन हाल ही में शुरू की गई चिरायु योजना गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ की दिशा में बेहतर कदम साबित हो रहा है।
इस योजना की आज हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी प्रदेश की बेहतरी के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी होता है, तभी हर वर्ग के विकास की कल्पना की जा सकती है। इस बात का जिक्र खुद मनोहर लाल ने कई बार खुले मंच से भी किया है और यही वजह है कि हरियाणा में साल 2014 के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर है। हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। प्रदेश के गरीब से गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस सोच के साथ केंद्र की योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों को गोल्डन बांटे जा रहे हैं ताकि बीमारी के समय किसी भी गरीब परिवार को किसी से कर्ज लेने की या फिर जमीन बेचने की जरूरत महसूस न हो। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में चिरायु योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई? मनोहर लाल ने 21 नवंबर को इसकी शुरुआत करते हुए बताया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश के करीब 29 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिइंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा। लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। हरियाणा का नागरिक उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी तभी विकासशील हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक कहलाएगा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस स्वस्थ हरियाणा पर है। तो विकासशील हरियाणा में आज आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ हरियाणा आगे बढ़ रहा है और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।